नमस्ते मेरे भाई। इस बार ग्रुप डी की वैकेंसी ना हो गई हो, कोई थ्रिलर मूवी हो गई हो, हर रोज एक नया सस्पेंस खुलकर हमारे सामने आ जाता है मेरे भाई। अभी आप थंबनेल पर देख रहे होंगे कि सर यहां पर सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गया, कल हाई कोर्ट था, उससे पहले कुछ दिन पहले कैट था, ये अचानक से यहां पर सुप्रीम कोर्ट कैसे इन्वॉल्व हो गया। चलिए मेरे भाई मैं बताता हूं। ये केस जो है जब हाई कोर्ट से कैट में भेजा गया था ना वापस से कि इसकी सुनवाई कैट ही करेगा, तब ये लगने लगा था कि कैट का रुझान तो ऑलरेडी पहले से ही रेलवे के पक्ष में था। वो आईटीआई बच्चों के पक्ष में बहुत ज्यादा रुझान पहले से भी नहीं दे रहा था। तो तब लगने लगा कि कैट का फैसला तो रेलवे के ही पक्ष में जाएगा। इसलिए तभी एक सुप्रीम कोर्ट में मेरे भाई एक याचिका तभी दाखिल कर दी गई थी जिसकी सुनवाई आज होनी थी। क्या हुआ आज उसमें? उसने हरी झंडी कैसे दिखा दिया इस वैकेंसी को। 17 नवंबर से ही एग्जाम क्यों होगा? देखो ये तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि एग्जाम मेरे भाई 17 नवंबर से ही होगा। रीजन मैं अभी आपको बता दे रहा हूं सारी चीजें। अब आपके पास मोटे मोटे 40 दिन बचे हैं, या तो ऐसी ही वीडियोस देखकर और ये सुनकर के एग्जाम नहीं होगा खुश हो जाओ, 2-4-6 दिन का लॉस कर लो, या फिर 2-4-6 दिन बाद रेलवे अगर सभ्य और अच्छा निकला तो एक और आपको हिंट देगा, जैसे कि उसने पीछे देता रहा है वो हिंट। जैसे एप्लीकेशन स्टेटस जारी करके उसने एक हिंट दे दी कि मैं वर्क कर रहा हूं, आप पढ़ते रहो। ऐसे अगले 4-5 दिनों में वो जरूर एक नोटिस जारी करेगा जिसके थ्रू आपको ये लगेगा कि हाँ वो वर्क कर रहा है और एग्जाम नवंबर में है। लेकिन तब तक 4-5 दिनों का आप लॉस कर चुके होंगे और लाखों बच्चों से उस भीड़ में पीछे हो चुके होंगे। ठीक है मेरे भाई, आइए मैं इस पर आपको बड़े अच्छे से समझाना चाहता हूं। परसों ये बात हुई थी कि हाई कोर्ट ने दोनों ही जो नोटिस हैं वो मेरे भाई रद्द कर दिए, उनको कैंसिल कर दिया। क्या सच में रेलवे ने उस बात को माना होता, या रेलवे ने उनको कैंसिल मान लिया होता तो क्या रेलवे उनको अपनी ऑफिशियल साइट से हटाता नहीं? बिल्कुल हटाता। लेकिन क्या वो हट गए हैं? नहीं हटे हैं। आप जरा देखिए मेरे भाई, दोनों नोटिस अभी भी ऑफिशियल साइट पर हैं। ये 24 सितंबर को आया था एप्लीकेशन स्टेटस, मेरे भाई ये अभी भी साइट पर है, ओपन भी हो रहा है। अच्छा, एक आया था आपके 8 सितंबर का एग्जाम डेट वाला, जिसको लेकर हाई कोर्ट में गए थे, ये भी अभी भी है। यानी रेलवे की मानो तो उसके अकॉर्डिंग अभी भी 17 नवंबर का ही एग्जाम है। मैं आपको इंटरनली सोर्सों की एक बात बता रहा हूं कि जो टीसीएस ने मेरे भाई लैब बुक की है ना, उन लैबों में कोई शेड्यूल में चेंज नहीं है। वो अभी भी 17 नवंबर से ही ग्रुप डी के लिए लैब क्या है अलॉट की गई हैं। अगर आपके आसपास टीसीएस का कोई सेंटर है तो आपके अगर थोड़े बहुत वहां परिचित व्यक्ति हैं तो उनसे एक बार पता करने की कोशिश करना कि क्या 17 नवंबर के लिए लैब अलॉट हैं कि नहीं। 100% सारी लैब 17 नवंबर से ही अलॉट हैं ग्रुप डी के लिए, टीसीएस वाली। मतलब रेलवे पूर्ण रूप से तैयार है। ये वीडियो मुझे बनाने का औचित्य तो सिर्फ ये है कि मार्केट में या यूट्यूब पर आप देख पा रहे हैं इतनी नेगेटिविटी हो गई है कि 17 नवंबर से एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एक गलती आपको लाखों बच्चों से पीछे कर देगी। एक दिन ना पढ़ना इस समय में आपके सिलेक्शन को निर्धारित कर सकता है मेरे भाई कि होगा कि नहीं होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, बड़े भाई होने के नाते विनती करता हूं, मेरे भाई सिर्फ पढ़ते रहो। अब बाकी जिनको नहीं पढ़ना है आपको पता है वो कैसी भी वीडियो में बनाऊंगा उस पर नेगेटिव कमेंट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं है, उनको सुनना ही नहीं है कि एग्जाम हो। वो सुनना ये चाहते हैं कि मेरी तैयारी नहीं है, मेरा एग्जाम ना हो, अभी एग्जाम अगली साल जाके हो जाए। तो उस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं मेरे भाई, मैं उनके लिए रीजनिंग और मैथ का बिल्कुल फ्री रामबाण इलाज आपको देता हूं। रीजनिंग के लिए आपको कहीं नहीं भटकना है, पूरा रीजनिंग मैंने पढ़ा दिया है इसी चैनल पर, पूरा रीजनिंग आप इसी चैनल पर जाके देखेंगे। भारत सर रीजनिंग पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई इसको, और इस पर ये प्लेलिस्ट देख लो, प्रहार सीरीज, हमने 26 चैप्टर पढ़ा दिए, पूरी रीजनिंग पढ़ा दी आपकी। इन सब की जो आपको प्रैक्टिस सीट है वो टेलीग्राम पे अपलोडेड है, वहां से आप जाके लगा सकते हैं। एक वीडियो में एक चैप्टर पूरा खत्म है, पूरा रीजनिंग हमने यहां पढ़ा दिया, यहां से आप रिवीजन कर सकते हो बेस्ट रेलवे के क्वेश्चंस के साथ में। अच्छा, मैथ्स के लिए आपको क्या करना है? मैथ्स के लिए मेरे भाई आपको कैरियर विल रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर जाना है, और वहां राकेश सर ने 55 डेज की एक सीरीज चलाई थी जिसमें 55 दिन में रेलवे का पूरा मैथ राकेश सर ने पढ़ाया था। ये रेलवे 55 डेज सीरीज है, रेलवे के 55 क्लासेस में पूरा मैथ सर ने यहां पढ़ा दिया। तो यहां से आप मैथ का रिवीजन कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं मेरे भाई इस पर कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये बोल दिया आज जो वहां सुनवाई हुई कि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है, इसे कैट में सुनवाई हो रही है, तो ये कैट ही इस पर सुनवाई को जारी रखेगा और कैट ही इस पर फैसला देगा। ठीक है मेरे भाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे भाई इसको मंजूरी नहीं दी है, यानी सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई अड़चन नहीं डालने वाला।
कैट का फैसला 30 अक्टूबर को आना है और रेलवे को लग रहा है कि यह उसके पक्ष में आने वाला है। देखो, मेरी कोई आईटीआई वाले भाई बंधुओं से कोई परहेज नहीं है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूं कि आईटीआई वाले बच्चों के साथ गलत हुआ है, रेलवे ने गलत किया है। रेलवे को या तो पहले नोटिस नहीं देना चाहिए था, उन्होंने नोटिस दे दिया, ठीक है मेरे भाई, और उस नोटिस के बाद बहुत सारे बच्चों ने आईटीआई कर लिया। और इस बात को 10th वाले बच्चे भी समझ रहे हैं। 10th वाले बच्चे भी ये नहीं कह रहे कि भैया इनकी कोई गलती है या हमें इनका हक चाहिए। 10th वाले बच्चे भी ये समझ रहे हैं कि हमें तो मौका मिल गया। लेकिन आप अब ये समझिए कि 10th वाले बच्चों के भी तो 10 महीने अब इन्वेस्ट हो गए ना। 10 महीने तो 10th वालों के भी गए। जनवरी में उन्होंने फॉर्म भरा था, अब मेरे भाई ये अक्टूबर चल गया आपका। 10 महीने तो इनके भी लग गए, इन्होंने भी कोचिंग ले ली, इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर लिया। तो अब इनको भी अचानक से ऐसे बाहर कर देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन एक तो यह था कि वैकेंसी बढ़ जाए, जो कि रेलवे मानने को तैयार नहीं है। इतना सारा रेलवे रिवॉल्यूशन चलाया गया, सब कुछ किया गया मेरे भाई, रिफॉर्म चलाए गए, लेकिन रेलवे यह मानने को तैयार नहीं हुआ। उसमें से बहुत सारी शर्तें मान ली, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं हुआ कि हम वैकेंसी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि उनका मानना यह है कि हम तो एनुअली देंगे वैकेंसी, 2025 की भी देंगे इस बार। तो वो हमारा मानना यह था कि दोनों को मिलाकर आप कर दो ना 60-70 हजार। टेक्नीशियन के पदों पर अलग कर दो आईटीआई वाले, और नॉन टेक्नीशियन के लिए अलग 10th वालों को छोड़ दो। तो अभी रेलवे मेरे भाई दोनों को मिलाकर वैकेंसी एक साथ देने के मूड में नहीं है। वो 2025 का अलग बोल रहा है कि मैं दिसंबर में नोटिफिकेशन दूंगा। तो इस चीज को समझिए, हम अभी भी आपके साथ खड़े हुए हैं, जो आपको जैसे करना है उसके लिए तैयार है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पर बात करूं तो हमें यह पता है कि जब ये अभी रेलवे को लग रहा है, और पहले से भी लग रहा था कि जो कैट है वो रेलवे के पक्ष में झुक रहा है, तो उनको लग रहा है 30 अक्टूबर को इसका फैसला आ जाएगा। यही सोचकर 17 नवंबर के नोटिस जारी किए गए हैं। और आज भी रेलवे इस चीज पर अड़ा हुआ है, क्योंकि उसने अपने नोटिस नहीं हटाए। यानी उसकी नजर में आज भी 17 नवंबर के लिए वो एलिजिबल है, या वो तैयार है कि वो 17 नवंबर से एग्जाम करा लेगा मेरे भाई, ठीक है। इस चीज को आप समझिएगा। एक गलती सिलेक्शन से बाहर कर सकती है। कैसे कर सकती है आपको भी पता है। पिछले 3-4 दिन से आपने पढ़ाई में बिल्कुल ढील दे दी, और पिछले 2 दिन से तो बंद ही कर दी पढ़ाई, क्योंकि आपको यह लगने लगा एग्जाम नहीं हो रहा। बाई चांस आप ये बताओ, 30 तारीख को अगर कैट का फैसला आ गया, और फैसला आया, मान लो जो भी आपके पक्ष में आ गया, जो आप चाहते हो, फिर क्या बात रह जाएगी जिससे आप एग्जाम को हटवाने की सोचेंगे कि अब एग्जाम 17 को ना हो, और एग्जाम फिर 17 को ही होगा। फिर क्या आप 17 दिनों में उतने मेंटली प्रिपेयर हो पाएंगे कि एग्जाम दे पाए? मुझे नहीं लगता है। तो एज अ बड़ा भाई होने के नाते, एज अ टीचर होने के नाते, एज अ रीजनिंग का टीचर होने के नाते, जिसके पीछे के रीजंस लगाकर मैं आपको बता पा रहा हूं मेरे भाई, कि रेलवे की साइड पर अभी भी 17 नवंबर का ही एग्जाम है, और हमें रेलवे को ही फॉलो करना है। जब तक रेलवे की साइड पर कोई ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए एग्जाम डेट हटने का या नई एग्जाम डेट का, तब तक हम बिल्कुल अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकते। और इसके अकॉर्डिंग मेरे भाई क्लियरली यह दिखा हुआ है कि 17 नवंबर है आज की डेट में भी। सुप्रीम कोर्ट में यह केस फाइल नहीं हुआ है, उन्होंने इस चीज को खारिज कर दिया है, ठीक है। कैट ही फैसला देगी, और कैट का फैसला 30 अक्टूबर को आना तय है। तो आप बिल्कुल भ्रमित मत होइए, सिर्फ पढ़ते रहिए। रीजनिंग की पूरी जिम्मेवारी हमने अपने इस चैनल पर ले रखी है, मैंने आपको बता ही दिया, पूरा रीजनिंग हमने फ्री पढ़ा दिया है यहां पर प्रहार सीरीज में। आप इससे अपना रीजनिंग कवर कर सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे हम क्लास लेते हैं ग्रुप डी की, मंडे टू फ्राइडे, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। और मैथ के लिए मैंने आपको राकेश सर की वीडियोस बता दी हैं कैरियर विल रेलवे एग्जाम पर। ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं वो तो आपको भी पता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। नमस्कार मेरे भाई, मुलाकात करेंगे आपसे क्लासेस